नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनवर खान। अब समय आ गया है भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करने का। हम लिखेंगे सच बेहिचक। करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़े हैं अक्षत पांडे जी, जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं, और ये आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आज के समय में जो स्वस्थ व्यक्ति किस तरह से गठिया के रोग के चपेट में आ जाता है, तो किस तरह से उससे निजात पाए, और आप इनसे जानेंगे किस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं करंट एक्सपोज में अक्षत पांडे जी का। जी नमस्ते। देखिए, आज हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले गठिया रोग क्या होता है। तो गठिया रोग, या जिसे इंग्लिश में हम आर्थराइटिस बोलते हैं, हिंदी में गठिया रोग या गठिया वाय या गठिया वात, अलग अलग इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो यह जोड़ या जोड़ से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, या हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उससे संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वह रूमेटोलॉजिस्ट डील करते हैं। मतलब रूमेटोलॉजिस्ट इसके स्पेशलिस्ट हैं। तो अभी तक लोगों में यह जानकारी नहीं थी कि गठिया वाय से संबंधित डॉक्टर्स कौन होते हैं, किसके पास जाएं। तो कई बार तो वो देसी इलाज करवाते रहते हैं, अपना गलत सलत इलाज दिए जा रहे हैं। कई बार अनियंत्रित मात्रा में पेन किलर्स दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, गाँव में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। सही डॉक्टर नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस, सही राह नहीं मिल पाती है, तो उसमें भटक जाते हैं। तो उतने जो टाइम वेस्ट हो जाता है, उतना समय जो बर्बाद हो जाता है, उसमें वही बीमारियों के काफ़ी दुष्परिणाम हमें दिखने लग जाते हैं कुछ सालों में, जिसमें कि जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जोड़ों के अलावा ये फेफड़ों पे, लिवर पे, किडनीज पे और अलग अलग सारे ऊपर से नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सब पे इसका इफेक्ट आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, अब सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है, अगर हम एक प्रकार के गठिया रोग की बात करें, जैसे 100 प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, गठिया होते हैं, उनमें से जो सबसे कॉमन टाइप के होते हैं वह होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लूपस इत्यादि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, जो सबसे कॉमन है हमारे देश में या विश्व में सबसे कॉमन हम बात करें, तो वो जिसमें कि हमारे घुटने खराब होते हैं। तो ज्यादातर हम सबके घर में व्यक्ति, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनके घुटने एक उम्र के बाद जवाब दे देते हैं। तो वह ये होता है कि जैसे जो घुटने का जोड़ होता है वह उम्र के साथ साथ घिसता जाता है। जैसे कोई मशीन होती है, वो चलती जाती है, अगर उसमें हम उसको ऑयलिंग ना करें मशीन को, तो वो चलती आती है, वैसी है। तो घुटने के भी जो ग्रीस होती है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वह एक एज के बाद खत्म हो जाता है। तो घुटने जो रहते हैं हमारे, जैसे जोड़ है, तो जोड़ के बीच में कार्टिलेज होता है, तो वो चलते जाता है, बिल्कुल घिस जाता है, तो घुटने चिपक जाते हैं। तो जो एक बार घुटने चिपक आर्थराइटिस होता है, जिसमें हम लोग फिर ऑर्थोपेडिशियंस के पास, सर्जन्स के पास भेजते हैं घुटने बदलवाने के लिए। तो यह एक एज के बाद लोगों में होता है। फिर एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया वाय हिंदी में बोलते हैं, जिसमें कि सबसे शुरुआती लक्षण होता है सुबह सुबह उठने पे जोड़ों में अकड़न जकड़न होना बहुत ज्यादा, जिसमें कि उठने पे हाथ की मुट्ठी बांधने में दर्द होता है, सारे जोड़ों में सूजन आ जाती है, छोटी उंगलियों के जोड़ों में सूजन सी आ जाती है, कमर दुखना, बड़े घुटने दुखना, कंधे दुखना, अकड़न जकड़न होना। और ये अकड़न जकड़न सुबह सुबह आधे से 1 घंटे तक के लिए रहती है, उससे ज्यादा रहती है। ये इसका शुरुआती लक्षण होता है। फिर जोड़ों को चाल चलन में दिक्कत आना, चलाने में तकलीफ होना, जोड़ों के ऊपर रेडनेस, लालिमा सी छा जाती है, टच करोगे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, बहुत असहनीय वाला दर्द होता है। ये कुछ महीने में बढ़ता जाता है, और अगर इसको सही समय पे हम डायग्नोज नहीं करें, तो ये आगे जाके कुछ सालों में सारे जोड़ हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जैसे ये किस उम्र के लोगों के साथ हो सकता है, मतलब बच्चे, बूढ़े, किस उम्र में सबसे ज्यादा होता है, और इसकी शुरुआत किस उम्र से स्टार्ट होती है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं मैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस 5-10 साल के बच्चों से लेके 60-70 साल के स्त्री या पुरुष किसी भी वर्ग के लोगों में हो सकता है। तो जब ये 14-15 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, तो उसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, JIA बोलते हैं। जब ये एक उम्र के बाद, सबसे कॉमन जो होता है ये 30-40 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है, और 30-40 उम्र के बाद ज़्यादा इसके प्रिवेलेंस देखा गया है लोगों में। तो ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। और इसका, जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसका खान पान से रिलेटेड कुछ है। देखिए, यह सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह हमारे ही शरीर पे अटैक कर रही है। जैसे थायराइड की बीमारी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड की जो ग्रंथि होती है उस पर अटैक कर देता है। तो वैसे ही यह हमारे जोड़ों पे अटैक करती है, हमारे लंग्स पे, किडनीज पे, लिवर पे अटैक करती है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इनका खाने पीने से कोई संबंध नहीं होता है, यह अंदर से आती हैं।
और ये जिसको होना होगा हो के रहेगी। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं रखें, नॉर्मल दिनचर्या नहीं रखें, खान पान बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड लें, जैसे कि बहुत ज़्यादा घी तेल मसाले वाला खाना रहें, मदिरा पान बहुत ज़्यादा करें, सिगरेट जो लोग पीते हैं, तो इन लोगों में यह बीमारी जल्दी पकड़ लेती है और एक बार हो जाती है तो आगे जाके ज्वाइन। तो डॉक्टर साहब, जैसे इसमें किस तरह से टेस्ट होता है और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो इसकी चपेट में किस तरह से जा रहा है, उसको कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम इसके अगर लोगों में जागरूकता हो जाए इस बीमारी को लेके कि भाई ये बीमारी ऐसी, जैसे पता है लोगों को कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, छाती में दर्द होता है तो हो सकता है एक लक्षण होता है चेस्ट पेन की हार्ट अटैक है। वैसे ही अगर लोगों को ये पता है कि उनके जोड़ों में अगर बहुत ज्यादा शुरुआत में ही अकड़न जकड़न सी आनी चालू हो गई है, सुबह सुबह उठने पे देख रहे हैं मेरी उंगलियां सूज रही हैं, मेरे कूल्हे कंधे चलाने में दिक्कत आ रही, तो हमें एक डाउट हो जाएगा, हमारी एक क्लियर हो जाएगा कि भाई ये एक लक्षण है तो यह बीमारी हो सकती है। तो हम एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि सर मुझे ऐसे ऐसे लक्षण दिक्कत आ रही है, तो क्या ये गठिया हो सकता है। एक और चीज़ है कि जरूरी नहीं कि आपको जोड़ों में दिक्कत हो, सुबह सुबह अकड़न जकड़न हो तो गठिया ही हो, तो तभी वो हमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लिनिकली पूरा देख के एग्जामिन करके लोगों से बात करके हिस्ट्री लेके समझ में आ पाता है। तो जितनी जल्दी पकड़े हम इस बीमारी को इन लक्षणों के बेसिस पे, सबको पता हो कि ये लक्षण है, तो उतनी वही एकमात्र रास्ता है कि हम उसको बीमारी को रोक सकते हैं सही समय पे। तो डॉक्टर साहब, इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं? इसके देखिए सबसे कॉमन टेस्ट जो होते हैं ब्लड टेस्ट में, वो होता है एक तो ब्लड काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कराते हैं। तो अगर लंबे समय से अगर किसी को गठिया है और वो बोल रहा है कि उसको हड्डी बुखार से बना रहता है, थकान रहती है, तो इसमें गठिया की बीमारी में हीमोग्लोबिन लो मिलता है, अराउंड 8-9 के आसपास का रहता है। फिर एक ESR CRP टेस्ट होता है जो कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमें एक लक्षण हम सोच सकते हैं कि यह गठिया के कारण बढ़ा हुआ है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो एक होता है RA फैक्टर और एक होता है NT-CCP। NT-CCP RA फैक्टर हम तब करवाते हैं जब लोग बताते हैं कि वो क्या क्या है, आप ये बताएं। तो देखिए, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो एक हमें संकेत मिलता है कि भाई लंबे समय की बीमारी है, उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है आर्थराइटिस में, तो इसमें हीमोग्लोबिन अराउंड 8 से 9 के आसपास का मिलता है। ESR CRP एक टेस्ट होते हैं जो कि अगर बढ़े हुए मिलते हैं तो हमें इससे कोरिलेट करते हैं कि ये गठिया के कारण बढ़ा हुआ हो सकता है। फिर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एक NT-CCP और एक रूमेटॉइड फैक्टर, RA फैक्टर जिसे बोलते हैं। तो RA फैक्टर और NT-CCP अगर पॉजिटिव आ रहा है और लोग मरीज बता रहे हैं कि उनको गठिया के पूरे लक्षण हैं, तो फिर हम उससे कोरिलेट करके बोलते हैं कि हाँ आपको गठिया है। कई बार होता है कि RA फैक्टर नॉर्मली भी पॉजिटिव आ सकता है। कई बार हम जो ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं एकदम बल्क में पूरा पैकेज कराते हैं, हेल्थ पैकेज, तो उसमें भी एक टेस्ट रहता है RA फैक्टर, तो कभी कभी गलती से पॉजिटिव आ जाता है और वो लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये तो मैंने पैकेज में कराया था, मेरा क्यों पॉजिटिव आ गया, क्योंकि मुझे लक्षण नहीं है। तो वैसे भी मरीज हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं कि भाई सिर्फ रिपोर्ट का पॉजिटिव आना नहीं मतलब है कि गठिया है आपको। RA फैक्टर, NT-CCP, एक और स्पेसिफिक टेस्ट होता है जब RA फैक्टर नेगेटिव आता है और हमें डाउट है कि नहीं गठिया है ही, तो फिर हम NT-CCP कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो हमें बताता है कि गठिया है और आगे जाके यह गठिया उस मरीज में कितना बढ़ सकता है। तो यह तो ब्लड टेस्ट हो गए। फिर एक्सरेज, MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, ये अलग अलग और जांचें होती है जिसको हम सही समय पर अगर करवाएं तो उससे पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी गठिया की जो लास्ट स्टेज होती है वो किस किस चीज़ को इफेक्ट कर देती है? हाँ, अगर शुरुआत में तो जोड़ों पे असर आता है गठिया का। अगर हम कंट्रोल नहीं करें तो कई सालों में जो हमारे फेफड़े होते हैं वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD बोलते हैं उसे। तो फेफड़ों पे असर आ सकता है। रेयर टू रेयर हमारी आईज पे भी 20 से 30% लोगों की आंखों पे असर आता है, एकदम से आंखें लाल हो जाती हैं, दोनों आंख लाल हो जाती है, विजन में दिक्कत आ जाती है। तो यह भी गठिया का एक लक्षण होता है। लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो आंख की दिक्कत है, आंख के डॉक्टर को बताओ, तो कंफ्यूजन चलता रहता है ऐसा। फिर हमारे लिवर पे, किडनीज पे असर आ सकता है, रेयर टू रेयर हार्ट पे असर आ सकता है। तो ये आर्थराइटिस जो है इम्यून सिस्टम की बीमारी है, तो ये जितने भी हमारे ऑर्गन से ऊपर से हेड टू टो जितने भी ऑर्गन है सब पे इफेक्ट कर सकती है, सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब, आप कितने टाइम से इस फील्ड में हैं, कितने सालों से? मुझे हो जाएंगे 6 साल हो जाएंगे अब 2023 में यहाँ पे, और मैं अपनी सेवाएं अपोलो राष्ट्रीय हॉस्पिटल में देता हूँ और मेरा क्लिनिक भी है MID कॉलोनी में। तो हमारे दर्शकों को आप क्या सजेस्ट करना चाहें जिससे ये इसकी रोग की चपेट में ना आए? देखिए, सबसे ज़्यादा जान लेना यही जरूरी है कि इसके लक्षणों को पहचानें। अगर आपको खुद को या आपके परिवार में किसी को, दोस्तों में, आसपास किसी से आप सुन रहे हैं कि उनको ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो उनको आप गाइड करें सही समय पे कि यह एक गठिया की शुरुआत हो सकती है या किसी प्रकार के गठिया रोग हो सकता है।
तो एकमात्र यही रास्ता है कि आप इनके लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचानें, ताकि इससे होने वाले आगे जो दुष्परिणाम हो सकते हैं कई सालों में, उसको हम सबसे अर्ली स्टेज पर रोक के और सही ट्रीटमेंट लेके, सही गाइडेंस में, सही सुपरविजन में रह के पूरी तरह से रोक लेंगे बीमारी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank कि you. आप करंट एक्सपोज के माध्यम से लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं ताकि लोग इस बीमारी की चपेट से बच सकें। थैंक यू।